सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, ईद गुजर गई। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएगी। JUIF और PTI के दरमियान जो खलीज थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। ये बयान सामने आए थे अपोजिशन लीडर की जानिब से भी। इसके अलावा JUIF की जानिब से भी कहा गया था कि खलीज वाकई ख़त्म हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी कह रही थी। ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कब बुलाई जाएगी इस बारे में तो अभी कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। शेर अफजल मोहम्मद को पार्टी से निकाला गया, इसके अलावा फैसल चौधरी साहब को हटाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान, उनकी जो वकला की टीम में शामिल थे वहाँ से हटाया गया। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ भी बयानात सामने आना शुरू हो गए हैं। तैमूर झगड़ा, फिर इसके अलावा बाबर स्वाति की जानिब से भी कहा गया है और भी बहुत सारे रहनुमा हैं खैबर पख्तूनख्वा के जो अब अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आ गए हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अंदरूनी तौर पर शदीद इख्तलाफात या टूट फूट का शिकार है और या फिर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है? इस पर प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। इमरान इस्माइल साहब तो आज हमारे सामने है, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है उसके बाद से एक मखसूस मुस्कुराहट आपके चेहरे से चली गई है इमरान साहब। दूसरा ये कि आप क्या समझते हैं, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना लेगी? बहुत शुक्रिया जवाद। देखिए, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के बगैर तो तहरीक इंसाफ का इस पर गुजारा नहीं है और ये ऑलरेडी बहुत लेट है एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने के लिए। पहले से बुला लेना चाहिए था इनको और बड़ी देर से मूव की, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। और लेकिन अभी भी मुझे कोई कंसंट्रेटेड या कोई सीरियस एफर्ट इस तरफ नज़र नहीं आती, बल्कि उल्टी सीधी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसका भी आपने जिक्र भी किया कि जो मिलने जाता है वो दूसरे की शिकायत लगाता है, इसको पार्टी से निकाल दो, उसको पार्टी से निकाल दो। वहाँ वैसी ही लीडरशिप का फुकदान है। जो लीडर्स हैं वो अपने पैटी इश्यूज़ में मुलव्वस हैं, वो पार्टी को वो क़यादत देने से कासिर हैं जिसकी ज़रूरत है इमरान खान की एब्सेंस में। एक तो इमरान खान का इतना टॉल फिगर है कि ज़ाहिर है कि उसको रिप्लेस कोई नहीं कर सकता, और जो खान साहब ने ख़ुद लोग लगाए हैं कि भाई आप यहाँ चार्ज लें और चीज़ों को करें, वो करने से कासिर हैं या कॉम्प्रोमाइज़ हैं। हमें आज तक नज़र नहीं आया कि जी 8 तारीख को इलेक्शन हुआ, बकौल आपके जी रिग हुआ, वो आपके 170 सीटें थी तहरीक इंसाफ की, सारी दुनिया ने देखा कि जी लोग निकले तहरीक इंसाफ को वोट डालने के लिए लाइक नेवर बिफोर। और 9 तारीख को जो एहतजाज होना था वो नहीं हुआ। तो ये मुझे तो समझ नहीं है कि किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। आज तक खान साहब को 14 साल की जेल की सज़ा सुना दी गई और आज तक हमने नहीं देखा कि इन्होंने अडियाला के बाहर कोई वो किया, धरना दिया, लोग अब निकलते नहीं हैं। जैसे कि हुकूमत में शामिल लोग ये कहते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खास तौर पे कहती है कोई निकलना पसंद नहीं करता। मरीम नवाज साहब अभी बार बार ये कहती हैं लोग निकलते नहीं हैं या क़यादत की नेग्लिजेंस है? नहीं, लोग तो निकलने के लिए तैयार हैं। आज जितना ग्राउंड स्वेल है इमरान खान के लिए वो तो आपको नज़र ही आ रहा है। मेरे कहने से या मरीम नवाज़ के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको तो वैसे भी हमारे मीनार पाकिस्तान के जलसे में वो कुर्सियाँ गिनवाती थी कि जी 12,000 कुर्सियाँ थी, जबकि वहाँ पे 8-8, 10-10 लाख का मजमा जमा होता था। तो वो तो छोड़े में सियासी बयानात हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, जब तक तमाम जमातें मिलकर नहीं बैठेंगी, बात नहीं करेंगी, इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। राइट। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, कुछ इत्तलात हैं आपके पास इसकी? कुछ ऐसी रूमर्स तो आती रहती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, और अगर बनेगा तो वो सर्वाइव करेगा। जो भी इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को छोड़ेगा और वो जाके कोई और काम करेगा तो वो उसकी पॉलिटिकल कैरियर तो यहीं ख़त्म हो जाएगा, वो आगे कोई पॉलिटिकल कैरियर उसका बचेगा नहीं। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि कोई ये बेवकूफ़ी वाला काम कर सकता है। अच्छा इमरान साहब, अभी आपने कहा कि जो भी मिलने जाता है वो शिकायत करता है, फिर बाहर आता है, उसके स्टेटमेंट पे एक्शन भी होता नज़र आता है। ये मिलने जाने के लिए, मुलाकात करने की इजाज़त भी
मखसूस लोगों को ही मिल रही है। अलीमा खान इसकी शिकायत भी कर चुकी हैं ईद वाले रोज़। उन्होंने कहा कि फैमिली को तो मिलने जाने दिया नहीं जा रहा है, मखसूस लोग मिलने जा रहे हैं। इसकी क्या वजह आप देख रहे हैं? आई डोंट नो, मेरी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है अलीमा खान से। वो कोशिश ज़रूर कर रही हैं खान साहब की रिहाई की। ये यही कोशिश नज़र आ रही है ना, ये अलीमा खान की तरफ से, इससे पहले बुशरा बीबी की तरफ से नज़र आ रही थी, उसके अलावा तो हमें नज़र नहीं आई। तो इन लोगों को ज़ाहिर है कि फैमिली भी है और इनकी फैमिली को आगे आना भी चाहिए इस वक्त खान की रिहाई के लिए, बहनों को और बुशरा बीबी को। बुशरा बीबी तो जेल में है, तो बहनें इस वक्त आ सकती हैं और उनकी मुलाकात भी ज़रूरी है, होनी चाहिए। उनकी मुलाकात शेड्यूल के मुताबिक होनी चाहिए, चाहे हफ्ते में एक दफ़ा हो, लेकिन जो शेड्यूल दिया गया उसके मुताबिक मुलाकात होनी चाहिए उनकी। ईद बकरीद पर भी ना मिल लेने तो फिर क्या फ़ायदा। ये नंद भावच की कहानी हकीकत है, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये तो कहानी घर घर की होती है, ये आपके घर में भी होगा, आपके घरों में होती है, लेकिन पार्टियों में आ जाए तो बात खराब हो जाती है साहब। उससे पहले भी देखा है छोटी मोटी चुपकलिश और ये चीज़ें। नहीं, पार्टी में नहीं है, आई डोंट थिंक कुछ है। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जुनैद अकबर बामुकाबला अली अमीन गंडापुर नहीं चल रहा इस वक्त? मुमकिन है। मैं न जुनैद अकबर से इन टच हूँ, ना अली अमीन से इन टच हूँ। दोनों मेरे बड़े अच्छे रफ़ीक रहे, दोनों बड़े अच्छे दोस्त रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त उनसे इन टच नहीं हूँ। लेकिन मुमकिन है कि उनकी आपस में चुपकलिश चल रही हो या उनकी कोई एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन ये वक्त, मेरा तो ये कहना है कि ये वक्त नहीं है आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग का ना, कि वो तैमूर झगड़ा के ऊपर FIR कटवाएँ, तैमूर झगड़ा इनके बारे में बात करें, ये जुनैद अकबर के बारे में बात करें, जुनैद अकबर इनको कहें, वो सब पार्टी को डैमेज ही करेंगे। अब तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हमाद अजहर साहब ने अपनी पहले तो खुद तो मुतहद हो, तो उसके बाद मुतहदा अपोजिशन अलायंस बनाने जाएंगे ना। हमाद अजहर ने मेरे ख्याल है तीसरी दफ़ा रिज़ाइन किया है उसने, और हमाद अजहर की भी काफ़ी अरसे से वो रूपोशी में हैं और ज़ाहिर है कि बहुत मुश्किल वक्त गुजारा होगा। उसकी भी इमरान साहब वजह बताई ना हमाद अजहर साहब ने कि मुझसे मेरे जो रीजन थे उनके इख्तियारात वापस ले लिए गए, उस पर मैं खामोश रहा। फिर आज़म सवाती साहब मुलाकात करने आने के बाद में फिर मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो फिर तो मेरा सीट पर रहने का जवाज़ नहीं बनता। देखें, ज़ाहिर है आज़म स्वाति की बात अपनी जगह है। आज़म स्वाति को भी ये बिल्कुल मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए था कि वो जाके खान साहब के साथ जेल में इस पर दूसरों के ऊपर बात कर रहे हैं या शिकायतें लगा रहे हैं। उधर हमाद अजहर जो हैं वो सारे एक्शन से मिसिंग थे, सदर बने हुए थे और कोई किसी जगह कोई जलसा जुलूस रैली में नज़र नहीं आए, तो उसकी भी ज़ाहिर है कि पार्टी में खफगी तो होगी एक। और मैं तो पहले ये कह रहा था कि जो दोस्त ये काम नहीं कर सकते उनको एक साइड पे हो जाना चाहिए। जो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है या इतनी हिम्मत नहीं पकड़ रहे तो वो साइड पे हो जाएं, दूसरों को रास्ता दे दें। लेकिन अपना ओहदा भी आप लेके कोई इमरान साहब कोई एक नाम ले इस वक्त जो बड़े ओहदे पे बैठा है, आप समझते हैं उससे साइड पर हो जाना चाहिए, जो मोबिलाइज नहीं कर पा रहा पार्टी के लोगों को? ये सारे जो इस वक्त पार्टी में मौजूद हैं ऊपर 3-4 लोग, इन सबको साइड पे हो जाना चाहिए। फवाद चौधरी को पार्टी का हिस्सा समझते हैं आप? जेल में थे तो इन्होंने अलावा 3 से 7 भूख हड़ताल करने के। जी अच्छा, इमरान साहब सब साइड में हो जाएंगे तो पार्टी कौन चलाएगा फिर? आप कुछ कह रहे थे जी? मैंने कहा फवाद चौधरी को आप पार्टी का हिस्सा समझते हैं? और नहीं, पार्टी चलाने के लिए तो जेन्युइन लोग मौजूद है ना इमरान खान के पास। शाह महमूद कुरैशी हैं, कुरैशी साहब तो सर हैं, दूसरे वो कुरैशी साहब तो है नहीं ना इस वक्त, वो असीर हैं, वो कैसे चलाएंगे? बाहर तो कुछ लोग होने चाहिए ना। कि लोग अंदर जेल में हैं तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब है ना, असद कैसर है बाहर, वो पार्टी का पुराना आदमी है जो पार्टी को तो वो तो पार्टी को जानता है। असद कैसर तो काम जानते हैं, असद कैसर तो कर रहे हैं ना काम सर, वो तो है बैरिस्टर गौहर साहब के साथ ही होते हैं ऑलमोस्ट हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। असद कैसर की काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पार्टी में इस वक्त। नहीं, मेरा तो आपके सवाल का जवाब मैं ये दे रहा हूँ कि ऐसे लोगों को आगे आके काम करना चाहिए। असद कैसर साहब तो पीछे हैं अभी, वो तो कोई पार्टी चेयरमैन तो नहीं है, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल तो नहीं है, कोई उनके पास मरकजी ओहदा इस माना करके नहीं। यही चीज़ तो क्लियर नहीं है ना इमरान इस्माइल साहब। आप की नज़र में अगर क्लियर हो तो ज़रा मुझे क्लियर कीजिएगा। अलीमा खान है, बुशरा बीबी हैं, असद कैसर हैं, बैरिस्टर गौहर है, सलमान अकरम राजा है, पार्टी में चल किसकी रही है कुछ भी नहीं पता।
डेफिनेटली बैरिस्टर गौर और ये सारी जो टीम इस वक्त मौजूद है तो इनकी तो नहीं चल रही, और इनकी चलेगी क्या, ये खुद चला ही नहीं रहे। किसकी चल रही है? अलीमा खानम भी शिकायत करती हुई नजर आई है, बुशरा भी आजकल मंजर आम पर नहीं है, इन्होंने जुनैद अकबर की चल रही है या अली अमीन गंडापुर की चल रही है? देखें, अलीमा खानम का 1 पॉइंट एजेंडा है कि उनके भाई को रिहा किया जाए, उसके अलावा उनका सियासी एजेंडा कुछ भी नहीं है। जिस दिन इमरान खान रिहा हो जाएंगे, अलीमा खानम अपना काम करेंगी। वो पार्टी में तो कोई ओहदा उनके पास न था ना है, वो एक बहन का हक अदा कर रही है वो इमरान खान की रिहाई के लिए, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक। शेर अफजल मरवत साहब के साथ ठीक हुआ सर पार्टी में या नाइंसाफी हुई? मैं कह नहीं सकता। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक हद तक नाइंसाफ़ी हुई है। शेर अफजल मरवत के साथ भी वो काफ़ी आगे आ गया था और काफ़ी चार्ज ले रहा था, एग्रेसिव मोड पे था, और जो लोग उसकी एग्रेशन को, उसके चार्ज लेने को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, खुद दिल में डरे हुए थे, डरपोक थे, उन्होंने जाके इसी तरह की शिकायतें लगाई खान साहब को कि जी ये तो डबल खेल रहा है, ये उनके साथ भी मिला हुआ है, ये इनके साथ भी मिला हुआ है, खुद मिले हुए सारे के सारे। ये सब जाके वहाँ पे मिलते हैं, बातें करते हैं, और फिर जाके खान साहब से दूसरों की शिकायतें लगाते हैं कि जी ये डबल गेम खेल रहा है, वो डबल गेम खेल रहा है। तो वो भी इन्हीं हालात का शिकार हुआ मोस्ट प्रॉब्ली। इमरान साहब, आपने कोशिश की मुलाकात करने की खान साहब से? मैंने पहले तो नहीं की थी, लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ मुलाकात करने की। अगर मुझे कोई इजाज़त मिली या कुछ हुआ तो मैं इंशाल्लाह खान साहब से जल्द मुलाकात करूँगा। यानी कि आप चाह रहे हैं कि अब पार्टी में जो कुछ चल रहा है, ये लोग साइड में और आप लोग जो पुराने पार्टी के पायनियर्स में से थे वो लोग सामने आए? देखें, ये फैसला तो खान साहब ने करना है कि वो किससे पार्टी चलवाना चाहते हैं। हमारा तो इस वक्त हमारा भी 1 पॉइंट एजेंडा वही है जो अलीमा खान का है कि इमरान खान को बाहर आना चाहिए। पहले तो इमरान खान बाहर आ जाएं, उसके बाद ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। मेरी एग्जिस्टेंस पीटीआई में होगी नहीं होगी, इसका कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट पाकिस्तान की सियासत पर नहीं पड़ेगा। तो वो बात आपने कहा खान साहब के बाहर आने की आपकी भी कोशिश है, अलीमा खान की भी कोशिश है की तरफ हमारा मुल्क जो जाए। हुकूमत में शामिल लोग हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये ज़रूर कहते हैं कि पार्टी क़यादत नहीं चाहती बानी बाहर आए, वकला की टीम नहीं चाहती बानी बाहर आए। इस बात में सदाकत है? लगता तो ऐसे ही है। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि मुझे तो ऐसे ही लगता है कि कुछ अपने अंदर के लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर है। उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं। वो जो आप देखें ना, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, जो अपने खुद साख्ता जर्नलिस्ट बन गए, यूट्यूब के ऊपर चैनल अपना खोल के बैठ गए, रोज़ सुबह उठ के फौज को गाली देते हैं, सब्सक्रिप्शन बढ़ाते हैं, 30-40 हज़ार डॉलर उनको मिल जाते हैं महीने के सब्सक्रिप्शन से, वो खुश हैं। वो क्यों चाहेंगे कि इमरान खान बाहर आ जाए और उनकी ये दुकान बंद हो जाए? अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जिस वाले साथ ये भी इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, इनको कभी ये पोजीशन मिली नहीं थी ज़िंदगी में जो इमरान खान के जेल में जाने से मिल गई है। वो तो बहुत सारे लोग प्रेस रिलीज देख के हैरान हुए थे कि चेयरमैन और जो ओहदे सामने आए वो भी ये कौन लोग हैं। अच्छा इमरान साहब, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जिस बहुतात के साथ स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं पार्टी रहनुमाओं के, चाहे वो झगड़ा साहब हों या स्वाति साहब हों या आज़म स्वाति साहब हों, मैं बाबर स्वाति की बात करूँ, असद कैसर के भी स्टेटमेंट उनके अगेंस्ट आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं अली अमीन गंडापुर को अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए या वो हक पर है, बाकी लोग जो है उनके खिलाफ इस वक्त पार्टी के अंदर लेग पुलिंग कर रहे हैं? मुझे पता नहीं कि वहाँ पे केपी में क्या चल रहा है, एग्जैक्टली क्या चल रहा है, ये नहीं मुझे पता। मैं तो सतही तौर पे ऊपर किसी से बात हो जाती है तो बात हो जाती है, लेकिन अली अमीन गंडापुर खान का सिपाही है और मेरा ख्याल है कि वो वही कर रहे हैं जो खान ने उनको करने के लिए कहा है। मुमकिन है कि एज ए ह्यूमन आपका इमरान साहब तज्जिया क्या कहता है? अली अमीन गंडापुर से जो सूबाई सदारत ली गई थी वो ठीक फैसला था? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ठीक फैसला था वो, इसलिए कि एक जो इस वक्त पार्टी की पोजीशन है वो एक बड़ी नाजुक सूरत हाल इस तरह है कि कोई नॉर्मल पॉलिटिक्स नहीं हो रही पीटीआई में, तो वहाँ पे जो उनको पॉलिटिकल मूवमेंट या पॉलिटिकल मनूवरिंग चाहिए उसका टाइम अली अमीन के पास सीएम शायद कम होगा या नहीं होगा। अगर अली अमीन इसको फोकस करते हैं तो उनकी गवर्नेंस मुतासर हो रही थी जिससे अब पीटीआई के ऊपर ब्रंट आ सकता है, तो लिहाजा इसमें कोई अर्ज नहीं है कि वो सदर कोई और हो पार्टी का और सीएम कोई और। लेकिन उसके बाद ये देखने में आया है, जो बज़ाहिर लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर बामुकाबला जुनैद अकबर शुरू हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बाद से अली अमीन गंडापुर के खिलाफ पार्टी के अहम और बड़े चीदा लोगों के स्टेटमेंट भी आना शुरू हो गए। देखिए, जुनैद अकबर
जहाँ तक मुझे पता है कि इंतहाई दयानतदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। वो कोई झूठा लगता लपीटा और सारी चीज़ करने वाला आदमी नहीं है, और अली अमीन भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, इन लोगों को आपस में मिलकर बैठना चाहिए। ये वक्त अगर इस वक्त आपस में लड़ेंगे, ये मज़ीद डैमेज करेंगे इमरान खान को, उसकी जमात को मज़ीद कमज़ोर करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है इमरान खान का KP के। वहाँ पे अगर इस तरह का डिवीजन आएगा या चीज़ें होंगी तो वो बहुत बड़ा डेंट PTI को लग सकता है। पार्टी को एक सफ में कौन ला के खड़ा कर सकता है सर? ये जो सारे इस वक्त तितर बितर हुए हैं, अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। इमरान खान। राइट। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे सिंध और कराची की सूरत हाल के बारे में बात करना चाहूँगा। इमरान साहब, कामरान टेसोरी साहब ठीक काम कर रहे हैं? आप खुद भी इस ओहदे पर थे, आपको लगता है वो जो स्टेटमेंट देते हैं, जो कुछ इसके अलावा वो कर रहे हैं, वो ठीक जा रहा है या उन्हें मज़ीद काम करना चाहिए? I would not like to comment on him. चले, कराची के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी मौसर आवाज़ थी, कम अज़ कम आवाज़ ज़रूर थी। काम आप लोगों ने किया या ना किया, हम ये ज़रूर देखते थे कि छोटा सा भी मसला हो, वो इमरान इस्माइल साहब हो, अली जैदी हो या खुरम शेर जमान हो, कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ जाता था, मसले को उठाता था। आवाज़ खामोश हो गई है, इतने मसाइल हैं, कहीं गुम हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में। ये बात आपने बिल्कुल सही की। मैं भी बड़ा अरसे से इसको महसूस कर रहा हूँ कि कराची में PTI की आवाज़ जो है वो नज़र नहीं आती। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है अव्वल तो, और होती है तो वो कवर नहीं होती। आई डोंट नो मीडिया के ऊपर भी कोई प्रेशर होता होगा, लेकिन आजकल मीडिया अगर कवर ना भी करे तो सोशल मीडिया के थ्रू वो सारे अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। सो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि जो लोग PTI में इस वक्त रह गए हैं पीछे, मैं और अली जैदी का आपने नाम लिया, हम दोनों तो नहीं है, लेकिन पीछे जो लोग रह गए हैं, एग्जाम्पल दी, जो बहुत सारे लोग हैं, तभी जो कराची की क़यादत थी इमरान साहब, वो कम अज़ कम सामने तो आती थी, आवाज़ तो उठाती थी। काम आप लोगों ने हुकूमत पे आने के बाद में भी कराची में उतना नहीं किया जितनी तवक्कुआत थी, लेकिन बहरहाल आवाज़ उठाने पर 14 सीटें भी आप लोगों को यहाँ से मिल गई थी नेशनल असम्बली की। अब इतने ज़्यादा कोई भी सामने नहीं आता अब तो पार्टी की तरफ से। नहीं, अभी तो सब मनमौजी लगे हुए हैं, सब एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। कोई गली में 4 आदमी खड़े करके तस्वीर खिंचा के भेज देता है कि जी कराची बंद हो गया, कोई क्या करता है, कोई क्या कर रहा है। तो अजीब अजीब एक समा बना हुआ है कुछ। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि पूरी पार्टी को इस वक्त मुत्तहिद होकर सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडे पे बात करनी चाहिए, हर रोज़ करनी चाहिए कि इमरान खान को रिहा किया जाए। ठीक। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि अगर बानी PTI सिद्क़ दिल से मुआफ़ी मांगे तो उन्हें मुआफ़ी मिल जाएगी। इस तरह के इम्कानात आपको नज़र आ रहे हैं? इमरान खान से मुझे नहीं उम्मीद कि वो किसी से माफ़ी मांगेंगे। अगर करना होता है तो वो 2 साल जेल में ना बैठा होता। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक़ गवर्नर सिंध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ रहनुमा इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ थे, और उनसे बड़ी पार्टी के मामलात पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई, जो कुछ पार्टी में चल रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी बात क्लियर कर दी, उन्हें भी ये लगता है कि पार्टी में इस वक्त मौजूद जो बरसर इक़्तिदार क़यादत है और जो वकला टीम है वो कहीं ना कहीं नेगलिजेंस ज़रूर दिखा रही है बानी PTI की रिहाई के मामले को लेकर। एक ब्रेक पर जाएंगे, जिसके बाद प्रोग्राम को सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत की जानिब से मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि अगर मुआशी इस्तेहकाम चाहिए तो उसके लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिशों में है, और उसकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके। तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को मिलाकर वो एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है, उसमें कौन कौन सी जमातें शामिल होंगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी काफ़ी परेशानी के शिकार है। क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक PTI में बनने जा रहा है? इस पर प्रोग्राम में आप बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा कौसर काज़मी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अज़हर सिद्दीक़ साहब भी हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अज़हर सिद्दीक़ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। काज़मी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशें तो हुकूमत कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है उसके साथ, और अपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात है, 2 बड़ी जमातें हैं, वो आपके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर सफ़ बंदी करने की कोशिशों में है। तो अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें जी, हमारी जहाँ तक कोशिश है वहाँ तक अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। जब हाल ही में
आपने बिजली के बिलों में एक नुमाया कमी को देखा। जहाँ तक सियासी इस्तेहकाम की बात है जी, उसी लिए जो एक इजलास हुआ था हमारा कौमी सलामती के हवाले से, तो हमने तो तमाम जमातों को उसमें दावत दी थी। वहां से राय फरार किसने इख्तियार किया, वहां से भागा कौन, मुख्तलिफ एक्सक्यूजेस बना के, वो आप भी जानते हैं और पूरी कौम के सामने था। अब इससे ज्यादा क्या कोशिशें हो सकती हैं, लेकिन एक जमात का जब मुतालबा ये हो कि सबसे पहले इमरान खान की रिहाई हमें मतलूब है, अगर वो रिहा हो जाते हैं, अगर हम उनसे मिल लेते हैं, मतलब हर चीज अगर मगर के साथ मंसूब है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हुकूमती मौक़िफ़, हुकूमती इरादे, हुकूमती संजीदगी बिल्कुल आपके सामने है। अभी देख लें कि जिनसे रियासत पाकिस्तान जो है वो इस वक्त निपट रही है, उनके साथ जाके बैठ के उन अफराद के साथ में, उनके जो हामी लोग हैं, जो उनके सहूलतकार हैं, वहां पे वफ्द जाता है PTI का, और रियासत मुखालिफ जो लोग अभी सरगर्म अमल है, उनके साथ बैठ के किस तरीके से गुफ्तगू की जाती है। यानी वहां पे मजम्मत तो की जाती है रियासत की, लेकिन उन लोगों की मजम्मत नहीं कर रहे जो लोग रियासत के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इन्होंने अपने इरादे, इन्होंने अपनी तरजीहात बिल्कुल सामने रखती हैं। हम फिर भी कोशिश करेंगे, जब भी मुल्क की सलामती की बात होगी, माशी या सियासी इस्तेहकाम की बात होगी, हम PTI समेत हर जमात को दावत देंगे, लेकिन इनकी तरजीहात कुछ और हैं, उससे वो पीछे हट नहीं सकते। और उसमें भी अगर सच बोले तो कोई मुज़ाहिका नहीं है। मतलब आप देखें, ईद गुजरी है, वहां पे चले कारकुनान ना सही, पार्टी के लोग ना सही, खानदान के लोग तो होते ना जो जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करते, लेकिन वहां पे किसी ने कुछ नहीं देखा। तो वाए गुरबता वाली बात है। अलीमा खान की मुलाकात हुई है के अंदर है। देखिए, अलीमा खान साहब, रोज ईद की बात कर रहा हूँ जी, रोज ईद की बात कर रहा हूँ आपसे। ईद के रोज कोई वहां पे पहुंचा नहीं, पार्टी के अफराद भी वहां पे नहीं थे, एक दूसरे के साथ इल्जामात हो रहे हैं, लेकिन अलीमा खान ने ये कहा है कि उनका स्टेटमेंट है कि हमें तो मुलाकात नहीं करने दी जा रही, और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है कि जो लोग पार्टी के उनसे मिलने जा रहे हैं कि उनको इजाज़त कैसे मिल रही, तो खानदान वालों को इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। भाई साहब, यही तो मसला है ना। PTI इस वक्त खुद इंतशार का शिकार है, उनमें ग्रुप बंदी हो चुकी है। जो लोग इमरान खान से मिलते हैं वो अलीमा खान को पसंद नहीं है, फिर अलीमा खान के लोग हैं वो उनको पसंद नहीं है। आपस में इनके इख्तलाफात इस कदर शदीद होते जा रहे हैं, तो ये किसी और के खिलाफ क्या अलायंस बनाएंगे। जिस तरह अभी आपने ब्रेक में कहा था कि एहतजाज होने जा रहा है ईद के बाद, तो घबराहट की बात, तो घबराना कैसा जब इनके अंदर इतने शदीद इख्तलाफात हैं। तो कौन सी इनकी तहरीक है जो ऐसी सूरत हाल के अंदर कामयाब हो सकती है। बिल्कुल सिद्दीक साहब से पूछ लेते हैं। सिद्दीक साहब, आप लोग इतने मुनक़सिम हैं, कौसर काज़मी साहब कह रहे हैं खुद तकसीम का शिकार है, तो ऐसी सूरत हाल में कौन सी तहरीक है तो आपकी कामयाब होगी। ईद भी गुजर गई है, आप लोग तो इतने इस वक्त तकसीम दर तकसीम होते जा रहे हैं क्योंकि खान साहब से मिलने तक नहीं गया ईद वाले दिन। बहुत शुक्रिया जी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, अरमा पर कम निकले। देखिए, ये तो आपको पता है कि ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम था डिवाइड एंड रूल का, ये वो पॉलिसी अपनाई हुई है। जो सारे इदारे आपस में मिलके जो इनके साथ मिले हुए हैं और कोशिश है कि तकसीम कर दिया जाए। पता नहीं कौन सा मुल्क है कि जिसके अंदर इस तरह से सियासी जमातों को तकसीम किया जाता है। ये पाकिस्तान ही है। जो पाकिस्तान के अंदर कौन करता है हर एक को पता है। मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा। ये तो अजहर साहब आप लोग भी करते रहे हैं, हमें अच्छी तरह याद है। आप लोग नून से शीन से मीम निकालते रहे, कोशिश करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम करते रहे तकसीम, ना हम नहीं करते रहे। मैं आपके सामने देखे जी, मुस्लिम लीग नून में से मुस्लिम लीग काफ निकली, हमने निकाली थी। पाकिस्तान पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी नहीं निकली। किसने निकाली? देखिए ना, किसने निकाली। हम ऐसी किसी सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ये बनते रहे हैं। ये आप रिटोरिक्स की बात करो, गालिब दिल के बहलाने को ख्वाब अच्छा है या ख्याल अच्छा है, जो मर्जी आप कहें। क्या चीनी 180 रुपए जायज है? क्या आज से 60 साल पहले इतनी थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में क्या पोजीशन थी? महंगाई की क्या पोजीशन थी? मुल्क तरक्की कर रहा था, एक्सपोर्ट। अगर हम आपके दौर में कंपैरिजन 2013 से लेके 18 तक वाली हुकूमत का करें तो बहुत फर्क था। आप लोगों ने बहुत ज्यादा महंगाई कर दी थी आते ही, इस बात को तो तस्लीम करें। ना, मैं चैलेंज करता हूं, कंपैरिजन करके देख लें। हमारे पास तो 2 साल तो सर, मैं आपको रिकॉर्ड बता देता हूं। पिछले 30 सालों में सबसे जो पाकिस्तान का सस्ता तरीन दौर रहा वो 2013 से लेकर 18 तक था। ना, ये देखिए, मैं बताता चलूं, ये सिर्फ तारीखी बातें आप बताते रहेंगे, लेकिन असल हकायक से बताना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सर जब हुकूमत संभाली थी उस वक्त डॉलर के क्या प्राइस थे, आपने छोड़ी तब क्या प्राइस थे, पेट्रोल के क्या प्राइस थे, छोड़ी। ये बातें आप अगर दूसरों पे तनकीद करें ना अजहर साहब, तो अपने ऊपर भी तो उसके इम्प्लीमेंट करें। मैं बात बता रहा हूँ ना आपके सामने
कि जब हमसे छीनी गई, आप वहां रहना चले, जब छीनी गई, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, मैं फिर वो सवाल बड़ा वादे है कि हम कहाँ खड़े और कहाँ जाना है। सवाल बड़ा वादे है, क्या मुल्क ने तरक्की की? आप गौर करें यहाँ कि अगर ये 60 सालों की बात कर रहे हैं, 60 साल पहले क्या हालात थे? जब पाकिस्तान बना तो उसको डॉलर की क्या पोजीशन थी, पेट्रोल की कीमत क्या थी, घी की कीमतें क्या थी? तो गौर करें इस बात को। हमारे पास तो 3-3.5 साल हुकूमत रही, उसमें से 2 साल तो कोरोना रहा। ये तो ये चेहरे बदले आ रहे हैं। 1985 के प्रोजेक्ट पिछले 30 सालों में तो जो जमहूरी हुकूमतें आई जितनी भी, उनमें 2013 से 18 का दौर जो था वो सस्ता दौर था। मैं काज़मी साहब को इन्वॉल्व करूं, अगर आप इजाजत दें मुझे, उनसे बात करें कि मैं इधर बात खत्म कर लूं, थोड़ी सी बात रहेगी। दूसरी बात देखें, सवाल बड़ा वाज़ेह है कि इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं। आम आदमी के ना, जो मीडियोकर है वो बेचारा गरीब हो गया, जो अमीर है निजी लेवल पे वो मीडियोकर की लाइन में आ गए। ये हकायक है। अब कभी बाहर निकल कर देखे ना कि हालात क्या है। सवाल ये है कि इस मुल्क को आगे लेके कैसे जाना है। वो कैपेसिटी नहीं है इनके अंदर, वो है ही नहीं कि मां सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने के लिए डरे खौफ इतना है, कोई जलसे जुलूस करने नहीं दे रहे, कोई एहतजाज करने नहीं दे रहे। और भाई ये हक है जमहूरी हुकूमत में, जिस तरह मर्जी है एहतजाज करना है और ये बेहतर करने के लिए होता है। लेकिन वजह आप लोग तो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस पिछले 3 महीने से बना रहे हैं, वो नहीं बन पा रहा अजहर साहब। डंडे से निजाम नहीं चल पाता। ये जो मर्जी कह दे, आज जो मर्जी कह दे कि आप काज़मी साहब आपकी तमाम बातों का जवाब देने के लिए बेचैन है, मैं उनकी तरफ आऊंगा। काज़मी साहब, एक तो आप बहुत सारी बातों पर रिप्लाई करना चाह रहे हैं, दूसरा मैं आपसे एक सवाल भी करना चाहूँगा, वो ये कि आप मौजूदा सूरत हाल के अंदर आप समझते हैं कि आपने टेबल टॉक करने की कोशिश की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पीटीआई वाले कह रहे हैं हमने कोशिश की थी लेकिन हुकूमत इसमें संजीदा नहीं थी। बहरहाल आप लोग हुकूमत में है तो दोबारा कोशिश करेंगे टेबल टॉक पर लाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखें, 60 साल की मेरे भाई बात कर रहे हैं, 60 साल पीछे ना जाएं आप, 5-7 साल ही पीछे चले जाएं। जिस तरह आपने कहा, मैं 2016 पे ले जाता हूँ, 13 भी छोड़ देंगी। 16 में डॉलर 103-104 पे मुस्तहकम नहीं था। पेट्रोल डीजल की प्राइसेस क्या थी, बिजली की प्राइस क्या थी। चलें एशिया खुर्दोनोश पे आ जाते हैं, आटा, दाल, चीनी, जो बुनियादी जरूरियात जिंदगी हैं, उनकी कीमत क्या थी जब आपने चलते मुल्क का बेड़ा गर्क किया और किसी रियासती इदारे ने। बहरहाल काज़ी साहब, ये शिकवे शिकायत तो हम बीइंग अ जर्नलिस्ट आपसे भी करेंगे। 2021-22 के अंदर जो कंडीशन थी वो फिर 24 तक पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँच गई? आप लोग भी जब आए थे हुकूमत में टेक ओवर किया था, जब हुकूमत बनी थी इत्तेहादी हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरने के बाद में, वो उस वक्त तो पेट्रोल के प्राइस 148 रुपए थे, एकदम से वो 300 पर चले गए थे। ये तो आप लोग भी नहीं संभाल पाए थे ना? देखें, जब फिर निकाला गया उस वक्त मियां नवाज शरीफ को चंद लोगों ने, हम रियासती इदारों की बात नहीं कर रहे, चंद लोग थे जिनका प्लान था प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, चाहे 2031 तक मैं आर्मी चीफ, तुम वजीर आजम, तो एक साजिश थी चंद अफराद के टोले की। अब आपने सवाल किया कि वो वैसा क्यों हो गया कि इमरान खान गए तो पेट्रोल की प्राइस 300 हो गई। भाई वो जाते जाते ये पेशन गोई करके नहीं गए थे। आपके पास वीडियो नहीं है जब वो कौम को खुशखबरी सुना रहे थे कि मेरे पे ना रहना, ये 300 तक भी जा सकता है, और सबने कहा था कि 1000 का भी हो जाए खान के लिए हमें काबिल कबूल है, जो उनकी मोहब्बत में, जो उनके कल्ट में मुब्तला थे। हुआ क्या था वहां पे? हुआ ये था कि IMF के प्रोग्राम को तोड़ा गया, सबोटाइज किया गया। जाते जाते जब कंफर्म हो गया कि जमहूरी तरीके से मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टा जा रहा है, आईनी तरीके से तहरीक अदम एतमाद के जरिए, तो उन्होंने जाते जाते बिजली की कीमत कम कर दी, पेट्रोल 10 रुपए कम कर दिया, जानते बूझते कि इससे IMF का प्रोग्राम मुतासर होगा। तो एक शख्स जो अपने इक्तदार की खातिर इतना बड़ा कदम मुल्क के मफादात के खिलाफ उठा सकता है, उसके चाहने वालों से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आइंदा की बात आप कर रहे हैं कि दोबारा बैठा जा सकता है, बिल्कुल बैठा जाएगा जी। मुल्क के लिए अगर हम अपनी सियासत कुर्बान करके हुकूमत लेते हैं और मुल्क को एक जो दाने पे खड़ा हुआ था डिफॉल्ट के, वहां से निकाल के लेके आते हैं, जिसपे आपको पीपल्स पार्टी और PMLN नजर आती है, जिनके सियासी इख्तलाफात शदीद थे, लेकिन मुल्क के लिए वो एक हुए। नहीं हुए तो ये नहीं हुए, फरार हुए तो ये हुए। मुल्क की सलामती का मामला हो, माशी इस्तेहकाम हो, कुछ हो, इन्होंने किसी के साथ नहीं बैठना, लेकिन हम इनको दावत देते रहेंगे। के साथ बैठ रहे ना, जिनके खिलाफ बहुत ज्यादा माजी में बयान देते रहे, अब उनके साथ बैठ रहे हैं। मौलाना साहब इनको तंग कर रहे हैं, मौलाना साहब इनको अपने दर पे बुलाना चाहते हैं ताकि लोगों को बता सकें कि मेरा नाम बगाड़ने वाले, मुझ पे इल्जामात लगाने वाले, वो खान सब तकरीरों वाले अब मेरे दर पे आए हुए हैं।
जो उनका मुतालबा है मौलाना साहब का कि मैंडेट चोरी का, फॉर्म 47 का, जो कि ये पंजाब में और दीगर सूबों में तो लगाते हैं, लेकिन मौलाना ने खुले अल्फाज में बता दिया और इनके अपने लोग कह रहे हैं कि 30 से 40 हमारे जो MNAs हैं वो फॉर्म 47 की पैदावार है। तो जब तक ये मौलाना का मैंडेट उनको वापस नहीं करेंगे जो उनका मुतालबा है, इनका इत्तेहाद बन नहीं सकता, कोई इनके साथ नहीं बैठेगा। खासकर वो लोग जिन्होंने देख लिया कि ये बलोचिस्तान में जाके BLA के लिए, बलोचिस्तान के वो लोग जो रियासत मुखालिफ हैं उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं, लेकिन जिन अफराद को बसों से उतार के ट्रेनों में यरगमाल बना के मार के शहीद किया जाता है, उनके हवाले से एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकलता। तो मेरे ख्याल में कोई मुल्क दोस्त मुहिब वतन सियासी मैं आपसे काज़मी साहब ये भी जानना चाहूंगा कि आप लोग चले इनके साथ ना बैठे, लेकिन इनके इत्तेहाद में शामिल जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है JUI फे, उनको राम करने की कोशिश करेंगे एहतजाज के हवाले से। जरा अजहर सिद्दीक साहब की तरफ। अजहर सिद्दीक साहब, फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है PTI में। देखिए, मैंने आपके सामने पहले कह दिया था, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। यानी कैसा मुल्क है या कैसे लोग हैं कि जिन्हें अपने इक़्तिदार की खातिर मुल्क को तकसीम करने से बाज नहीं आते। हम पाकिस्तान को मुत्तहिद रखना चाहते हैं, ये सिर्फ अपनी जात की हद तक कि जनाब जाती उम्रा या फेरे महल या इस तरह की चीजें जो है ना ये बची रहे। सिर्फ इसके अलावा मुल्क के लिए करने की बात वो बताएं जो मुल्क के लिए करना चाहते हैं। अगर होते वोट को इज्जतों का नारा लगाया इन्होंने, बड़ा नारा लगाया, इतना बेहतरीन मौका, आज भी बेहतरीन मौका है, तौबा कर ले, तौबा तायब कर ले, तय कर ले कि जमहूरी कुव्वतों को आगे लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान वो तो आपसे कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं आप तौबा कर लें, अगर माफी मांग ले तो माफी मिल जाएगी। आप उनसे कह रहे हैं सच्चे दिल से, सिद्के दिल से माफी मांग ले तो माफी मिल जाएगी। बानी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है सर, वो देखिए बातें फिर वही है ना, तो डर और खौफ किस बात का है। 9 मई और 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन बना दे, पता चल जाएगा क्या दूध का दूध और पानी। अगर ये डर और खौफ है इसीलिए तो बनाते नहीं है, तो इसलिए वहां माफी मांगने का सवाल ही पैदा कोई नहीं होता। ना किया है, ना कंसर्न है, किस बात की माफी मांगे, क्यों मांगे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो किया, वो ठीक है, कुछ कारकुन जज्बाती होकर अपने तौर पर गए हैं, वो जाने, उनका काम जाने, वो फेस कर रहे हैं। लेकिन मैं जो बात चलो ठीक है, आपका पॉइंट आया। अजहर काज़मी साहब, अजहर साहब कह रहे हैं कि हम तो माफ़ी नहीं मांगेंगे सिद्के दिल से या सच्चे दिल से, जो भी राना साहब का मौक़िफ़ था, लेकिन आप लोग तौबा तायब कर ले तो शायद माफ़ी मिल जाए। दूसरा ये कि आपके लिए मैंने सवाल भी छोड़ा था कि JUI फे से बात करने की कोशिश करेंगे, किसी तरह इत्तेहाद ना बन सके। देखें जी, अभी ये भाई बात कर रहे थे कि भाई हम तकसीम की बातें करते हैं। भाई हमने तकसीम की बातें की है, मैंने तो एक नुक्ता उठाया है कि आपका जो वक्त है उसको जरा एक लफ्ज निकाल के बता दें कि मैं तो मारिंग लांगू को ये बेशक जो मर्जी खिताब दे दें, मारिंग लांगू को मैं नहीं कहूंगा कि वो रियासती इदारों के खिलाफ बात नहीं करती या उसके जो अमल हैं वो रियासत मुखालिफ नहीं है, बिल्कुल हैं। हम तो बार बार ये कह रहे हैं भाई उसके मुंह से एक लफ्ज बता देना। मारिंग लांगू ने मजम्मत की हो BLA की कि आप बेगुनाह लोगों को जो मुख्तलिफ सूबों से यहाँ मजदूरी करने आते हैं उतार के आपने उनको मारा, आपने ट्रेन रोकी, गलत किया। मारिंग लांगू का एक लफ्ज, एक जुमला बता दें, या जो PTI का वक्त गया उसके मुंह से एक लफ्ज सुना दें तो मैं अपनी गलती मान लूंगा कि मैंने कोई तकसीम की बात की है, मैंने तो हकीकत पे मबनी बात की है। आप मुझे झूठा साबित कर दें, नहीं हमने वहां पे जाके उन मजलूमों की, उन मासूमों की बात की है या उनके लिए दुआ की है, बिल्कुल नहीं की। अभी फिर ये बात कर रहे हैं कि भाई मौलाना फजल रहमान के हवाले से आपने बात की। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जब भी कोई इस तरह का मामला होता है, मौलाना अगर किसी बात पे नाराज होते हैं तो मियां नवाज शरीफ की एक मुलाकात उनके लिए काफी होती है। सियासत से हट के उनके ताल्लुकात हैं। ये लोग क्योंकि जब ये इख्तिदार में होते थे तो उस वक्त इनका जो तरीकाकार था वो क्या होता था, लोगों को मुख्तलिफ नामों से पुकारते थे, उन पे करप्शन के इल्जामात लगाते थे, एक सीट अगर मौलाना को दे दें तो वो चुप कर जाता है, इस तरह की बातें उनके खिलाफ होती रही हैं। तो वो इनसे अब जो वही बात है ना, अपने दर पे झुकाने की बातें हैं, तो ये हो नहीं सकता किसी सूरत के अब मौलाना इनके साथ बैठे। अलबत्ता वो मैंडेट का मुतालबा इनसे मुसलसल कर रहे हैं। मौलाना आप लोगों के साथ भी बैठना नहीं चाहते हैं। देखिए मौलाना, आपने माजी में देखा ना जी, इससे शदीद इख्तलाफात सामने आए। जैसे मैंने कहा कि जो ताल्लुकात मियां नवाज शरीफ के साथ है मौलाना के, उन दोनों जो रहनुमा हैं, एक मुलाकात उनकी काफी होगी, बड़ी इज्जत और एहतराम का उनका रिश्ता है। और सियासत की जहां तक इन्होंने बात की ना जी कि हम सियासत के लिए ये कर रहे हैं, हमने तो साबित किया। भाई कौन था? अगर आप ये कहते हैं जी हम हैं सबसे बड़ी जमात, तो सबसे बड़ी जमात का जो सबसे बड़ा मुहब्बे वतन लीडर था, उसके जो चाहने वाले लोग हैं, क्या वो IMF को खतूत लिखते हैं कि पाकिस्तान को जो किस्त है वो ना दो? क्या यूनाइटेड नेशन के बाहर ह्यूमन राइट्स के हवाले से, इंसानी हकूक की पामालियों के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है? क्या वो लोग जो पाकिस्तान के एटमी असासों के खिलाफ हैं
जो हमारी जमानत है हमारे दिफा की, उसके खिलाफ हमेशा बोलते रहे हैं। आज वो सारे आपके दोस्त हैं, ये साबित हो चुका है। जहां तक ये बात है कि 9 मई के हवाले से मैं खबर दे दूं आपको, एक सेकंड जी खबर दे दूं कि आने वाले दिनों में ये तो उनसे बिल्कुल बरीउल जिम्मा हो रहे हैं ना कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो जाने, उनका काम जाने। जज्बाती कारकुनान थे, इमरान खान उस पर बाकायदा माफी मांगने का सोच रहे हैं। ये भी हमारी इतलात है कि वो बिल्कुल इस पे अफसोस भी करेंगे और इस पे माफी भी मांगेंगे। लेकिन फकत माफी मांगने से 190 मिलियन पाउंड की चोरी पे उनको सजा जो है वो बरकरार रहेगी। वो एक अदालती प्रोसेस है, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत उनकी जान नहीं छूटने वाली। बिल्कुल, ये बड़ी खबर भी दे दी उन्होंने। अजहर सिद्दीकी साहब, आप ये बता दीजिए, आप लोग ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे भी? देखिए, हमने क्या बुलाना है, दिन में रखिएगा। वोकला बरादरी, वोकला तंजीमें भी इकट्ठी हैं। ये अगले हफ्ते से देखिएगा, बाकायदा ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी, आएंगे भी। और हम देखिए, हम कोई इक्तदार के लिए नहीं लड़ रहे। इक्तदार के लिए लड़ना होता तो डील करके भागने देते लंदन। अच्छा, 4 साल रहे बैठकर, हम सब ने देखा और हमने वो डील के नतीजे में ही देखा सारा कुछ ना। सारे केसेस माफ हो गए, नैब का कानून खत्म हो गया। हम किसी इस तरह के रवैये से यकीन नहीं करते। इस मुल्क की तबाही और बर्बादी लिख दी है आपने। मुझे बताएं, नैब में कितने के करप्शन के केस है? एक वो नजर आ गया 190 मिलियन, वो भी कुछ नहीं। वो भी कह रहे हैं उस पैसे से हमने वो दानिश यूनिवर्सिटी बनानी है कोई। वो पैसा ऑलरेडी, और वो पैसा आपका नहीं है, वो पैसा जाने मलिक रियाज और आप लोग जाने, उसमें हमारा क्या ताल्लुक है, हमारा कोई कंसर्न है। सिर्फ बातें आज का लोग ये झूठ, फ्रॉड और फ्रेब पे यकीन नहीं करते। अगर कर रहे होते तो कब तक इनका बताइए हो गए थे, कब तक ये जलसे जुलसे कर रहे होते। ये तो घर से बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, हम जो अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते में है और इंशाअल्लाह अजीज ईद खत्म हो गई है, ईद के फौरन बाद सड़कों पर भी नजर आएंगे, उनसे गुफ्तगू भी चल रही है। अब अभी आप देख रहे हैं, छोटा मामला नहीं है। किसने कहा कि BLA को हमने सपोर्ट किया? बिल्कुल आप लोग सड़कों पर भी नजर आएंगे। कता कलामी की माजरत चाहूंगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अजहर सिद्दीकी साहब, कौसर काज़मी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद, बहुत शुक्रिया। अगर हुकूमत को मुआशी इस्तेहकाम चाहिए तो सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। सियासी जमातों के साथ, चाहे वो अपोजिशन में शामिल हो, चाहे हुकूमत की पुरानी या अज़ली दुश्मनी क्यों ना हो, उनसे हुकूमत को बात करनी पड़ेगी। क्योंकि ये वक्त सियासी इख्तलाफात का नहीं है। इख्तलाफात को भुलाकर एक पेज पर आने का वक्त है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।